नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेतागिरी में। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। नेतागिरी में हम बात करते हैं सियासी गलियारों की। सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, कौन बयान दे रहा है, कौन किस पर हमले बोल रहा है, हर पहलू पर नेतागिरी में हम बात करते हैं। और आज भी नेतागिरी में हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ वो खबरें लेकर जो सुर्खियां बनी हुई हैं, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद पर मची हलचल को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर क्या बयानबाजी चल रही है, क्या मांग की जा रही है, उस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि 31 महीनों बाद आखिरकार नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह को यह क्या जरूरत पड़ गई कि उनको योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जाना पड़ा। और कभी प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में खूब एक्टिव हुआ करती थी, वो आखिर अचानक उत्तर प्रदेश से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। और पहली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। यह पहली खबर दरअसल इस वजह से भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और कहा कि अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया बिना विदाई समारोह के। ऐसी रुखसती पर भी लोगों के तमाम सवाल हैं, मन में संशय है और सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या अब जगदीप धनखड़ के बाद इस पद पर नीतीश कुमार आ सकते हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? उसके पीछे की वजह भी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। और ये अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में जो छपी हुई खबर है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा तेज। बीजेपी बोली उपराष्ट्रपति बनाया जाए। हरिभूषण ठाकुर ने यह मांग की है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। बिहार में उन्होंने लंबे वक्त से सरकार चलाई है, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र का भी एक अनुभव नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आप जानते हैं, और बिहार की राजनीति की नस नस को नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार के पास एक अनुभव है, यह हर कोई जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब यह मांग कर दी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, तो यह चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है। क्योंकि आपको याद होगा, विजय सिन्हा जो अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बयान दिया था कि अटल जी का यह सपना था कि बिहार में हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। और बहुत से वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर भी यह दावा कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में भी यह है कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं, जैसी मांग बीजेपी के ही विधायक कह रहे हैं, उन्होंने ही कर दी है, तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश के बेटे यानी निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति बनना कबूल कर लेंगे? मांग तो बहुत सी होती रहती है, और ये मांग बीजेपी के विधायक ने की है, इस वजह से इस पर बातचीत ज्यादा हो रही है। अब हर किसी की नजर इस पर रहेगी कि उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी आगे भी। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो बेहद रोचक है और उत्तर प्रदेश से आती है। उस खबर पर बात करते हैं। अचानक मुलाकात क्यों? 31 महीनों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका दबदबा कायम रहता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इन तमाम जिलों में अपनी धमक रखते हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं, और खास तौर पर देवी पाटन मंडल के बड़े नेता हैं। वो ब्रजभूषण सिंह जो ये कहते थे कि उनके बेटे मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं,
और उनको मुलाकात की अभी फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ऐसा संयोग बन पा रहा है, तमाम सी बातें कहते थे। वो ब्रजभूषण सिंह जो बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते थे, वो ब्रजभूषण सिंह जो हालिया दिनों में मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे थे, अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, वो ब्रजभूषण सिंह आखिरकार योगी आदित्यनाथ से मिलने क्यों पहुंच गए? अब इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं जो चल रही हैं। मुलाकात की कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है जिस वक्त तक मैं आपसे नेतागिरी में बात कर रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि यह मुलाकात 20 मिनट की हुई, तो कोई कह रहा है कि 50 मिनट की हुई। टाइमिंग को लेकर भी अलग तरीके की स्थितियां हैं। ब्रजभूषण सिंह मिलने गए, क्या वो खुद मिलने गए या उनको मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से बुलाया गया, या फिर जो कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार ने ऐसा कहा था कि आप लोग एक ही जाति के नेता हैं, पूर्वांचल से आते हैं, यह गतिरोध खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा कोई गतिरोध नहीं रहना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह लगातार अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे थे। ये बात भी आला कमान को चुभ रही थी और आला कमान ये चाहता था कि अब ये स्थितियां ठीक कर दी जाए। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, उनसे पहले दोनों डिप्टी सीएम गए, तो यह बात साफ कर दी गई कि ब्रजभूषण सिंह के साथ जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उनको ठीक कर दिया जाए। दूसरी बात यह कही जा रही है कि हाल ही में ब्रजभूषण सिंह बिहार के दौरे पर गए थे और जब बिहार से वो लौटे तो गोरखपुर के रास्ते लौटे, गोरखपुर से होते हुए आए और वहां कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण सिंह की मुलाकात लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से होती है। अब दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये वो दोनों लोग जानते हैं। कोई भी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर हम आप तक नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि जब तक खबर पुष्ट ना हो जाए उसके बारे में बातचीत ना की जाए। तो मुलाकात में बातचीत क्या हुई है ये वही दोनों लोग जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो गिले शिकवे थे उनको खत्म करने की कोशिश जरूर की गई है। ब्रजभूषण सिंह भी जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलाकात की है और राजनीति में गिले शिकवे नहीं रहने चाहिए। लेकिन अब इस मुलाकात का असर क्या होगा, इस मुलाकात के बाद क्या होगा? क्योंकि एक बात और कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन हुआ और आनंद सिंह के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ हाल ही में उनके घर पहुंचे थे और करीब 1 घंटे तक रुके थे। अब गोंडा कैसरगंज की राजनीति में कीर्तिवर्धन सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बीच में, या यूं कह लीजिए कि राजा आनंद सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बीच में एक वर्सेस हमेशा रहा है, एक टकराव हमेशा रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ कीर्तिवर्धन सिंह के घर पहुंच गए तो उसके बाद ब्रजभूषण सिंह को लगा कि अब योगी आदित्यनाथ से मिलने में ही बेहतर रहेगा, ये जो द्वंद्व चल रहा है इस द्वंद्व को खत्म कर दिया जाए। और इसी वजह से ये मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात पर भी लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं और आने वाले वक्त में उन सवालों के जवाब हो सकता है कि मिल जाएं। और अब बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस की, अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से दूर क्यों हैं? वो प्रियंका गांधी जो अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करती थी, अचानक एक वक्त ऐसा आया कि 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की भूमिका बड़ी रही। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रहीं। लेकिन 2022 के बाद प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश दौरा ना के बराबर हो गया। वो आखिरी बार तब आई थी जब 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए थे और वो धन्यवाद देने के लिए शामिल हुई थी। अमेठी और रायबरेली तक ही वो इस बार सेंट्रिक नजर आई, बहुत ज्यादा सक्रियता प्रियंका गांधी की नजर नहीं आई। कांग्रेस के नेताओं में यह बात हमेशा से रही है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चेहरा बने। लेकिन जब राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दिया और प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव जीतकर सांसद बन गई तो यह बात भी साफ हो गई कि अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस सक्रियता के साथ नहीं लौटेंगी और राहुल गांधी के हाथों में अब पूरी कमान रहेगी। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो राहुल गांधी यहां पर लीड कर रहे थे। अखिलेश यादव और उनके बीच में बातचीत हुई, सीट बंटवारा हुआ, कांग्रेस यहां पर 114 सीटों पर चुनाव लड़ी। प्रियंका गांधी ने 2022 में एक प्रयोग किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट दिए गए। लेकिन सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई और वो सीट थी रामपुर खास, जहां से विधायक बनी आराधना मिश्रा मोना।
अब कहा यह जा रहा है कि 2017 में जो कांग्रेस को वोट परसेंट मिला था वो 6.25 के आसपास था, जो 2022 में बहुत घट गया। वोट प्रतिशत का भी नुकसान कांग्रेस को यहां उठाना पड़ा। अब एक बार फिर, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, तो उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की, जब अखिलेश यादव उनको गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। अब इस खबर में जो दूसरा पहलू है उसमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में रहें। इस वजह से गठबंधन की मजबूरी कह लीजिए या जरूरी कह लीजिए, प्रियंका गांधी एक रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश से दूर हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश 2027 में मिलकर प्रचार करेंगे, मिलकर रणनीति बनाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस बने वो सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, बहुत पानी बहना बाकी है, बहुत सी चीजें बदलेंगी, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से दूर क्यों है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इन तीनों खबरों पर, और हमें आपके कमेंट्स की, आपके सवालों की प्रतीक्षा हमेशा रहती है। नेतागिरी शो आपको कैसा लग रहा है, ये प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।